नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक आज पहुंच चुका है महासमुंद जिले के सबसे चर्चित सीट बसना में। और बसना में आखिर 5 बछर में कितना कामकाज किए विधायक ने और 5 बछर आने वाले कौन करेगा राज, जनता बताएगी अपनी दिल की बात। तो सीधे चर्चा शुरू करते हैं क्या बोलती पब्लिक। और हमारे साथ बीजेपी के नेता भी है और कांग्रेस के नेता ही है, साथ ही साथ आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के भी यहाँ पर हमारे साथ नेता है, साथ ही साथ आम जनता है, जिनसे जानेंगे कि आखिर बसना विधानसभा क्षेत्र जो महासमुंद जिले के सबसे चर्चित विधानसभा सीट है, जहाँ पर राज घराने का दबदबा है, लेकिन इस स्थिति में कैसे बीजेपी और कांग्रेस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ये जानेंगे। उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे स्थानीय संवाददाता रोमी सलूजा जी है। सलूजा जी, कैसे देखते हैं बसना विधानसभा सीट को? जी, मैं बताना चाहूंगा कि महासमुंद लोकसभा में जो है सबसे चर्चित सीट जो होती है वो बसना विधानसभा की सीट होती है। यहाँ पर जो है ज्यादातर यह देखा जाए कि राज परिवार का यहाँ दबदबा रहा है सीट में, परंतु पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संपत अग्रवाल जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उन्हें इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना प्रतिनिधि और चुना है और अभी जो है कांग्रेस की टिकट की जो यहाँ पर घोषणा होनी बाकी है। जी, ये बसना विधानसभा का हमारे संवाददाता ने बताया किस तरीके से यहाँ पर हालचाल है। कांग्रेस वाले समझते हैं, भैया कैसे देख रहे हैं दबदबा आप ही का है, रहेगा आने वाले समय में? दबदबा तो आगे समय में जब मतदाता वोट देंगे उस परिस्थिति में पता चलेगा, अभी नहीं पता चल रहा है। वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल के चेहरे से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियावाद को यहाँ पर प्रारंभ किया, अच्छे से विकास किया। सबसे पहले उसने किसानों का कर्जा माफ कर किसानों को अपने पक्ष में किया, किसानों से 15 कुंटल धान खरीदा, बोनस के रूप में जब पैसा देने लगे तो मोदी सरकार ने उसमें रोक लगाई। बाद में उसको राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में किसानों के घर में पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ का किसान नया जन्म लिया है अपने कर्ज को माफ करके। आज छत्तीसगढ़ जो खुशहाल है वो भूपेश बघेल की सरकार के कारण से है। इन्हीं कारणों से हम अपना जीत का दावा पुख्ता करते हैं। बसना कितना खुशहाल है? बहुत खुशहाल है। हर परिस्थिति में आज बसना के अगल बगल दाएं बाएं सभी जगह के लगभग सड़क जो पिछले 15 साल से नहीं बन पा रहे थे, सारी सड़कें बन चुकी। बसना पदमपुर मार्ग, बसना रेमड़ा मार्ग, बसना खटखटी मार्ग, बसना गनेकेरा मार्ग, बसना सालेजरिया से हाड़ापतरा मार्ग, हाड़ापतरा से केरामुड़ा मार्ग। रोड चमचमा रहा है, बोल दीजिए कैसे देख रहे हैं, विकास हुआ है? विकास की तो गंगा बह गई है यहाँ। जी, चारों तरफ रोड का जाल बिछा हुआ है। सारे तरफ मतलब जो है आपके किसानों का देखो, उनके चेहरे में खुशहाली। किसान नहीं है, सारे किसानों की बात कर रहा हूँ मैं, सारे किसान के चेहरे में खुशहाली नजर आती है। ये भूपेश बघेल की सरकार है। ठीक है, खुशहाल है। बसना भी माला माल है, कह रहे हैं। हमारे साथ संपत अग्रवाल जी है। पहले तो बधाई, चुनावी रण में है। थैंक यू। और बहादुर जी आपके सामने हैं। थैंक यू। अभी सामने कौन है आया नहीं है, अब बाकी जो भी रहे अच्छा उनका भी स्वागत है। मतलब नहीं लग रहा है बहादुर जी को मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हमारे महाराज हैं। तब कितना रहेगा? तब कुछ भी नहीं रहेगा। जब चुनाव जो लड़ता है और फिर यहाँ का मैं पहली बार आजादी के और बसना में जन्मे हुए किसी बच्चे को और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और यहाँ के हर एक गलियां, हर एक चौबारे, यहाँ भी हमारे तो अब यहाँ पे इस टाइप के व्यक्तिगत संबंध भी है कि पार्टी से मतलब छोड़ के और सबसे घरेलू संबंध है मेरे, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कभी कुछ बोलता नहीं। इतना है कि पार्टी ने मेरे पर में भरोसा जताया है, तो यहाँ की जनता को मैं भी भरोसा दिला रहा हूँ कि जो काम 75 साल में जो नहीं हुए हैं ये 5 साल में मैं करके बताऊंगा। लेकिन वो लोग बोल रहे भूपेश हो तो भरोसा है, आप जनता को फिर से भरोसा दिला रहे हैं। एक बात और, इन्होंने तो पूरा बता दिया कि विकास की गंगा, आप भी सुने, आते थे सुने, विकास की गंगा बही है। ऐसे में कौन सा विकास लेकर जाएंगे? आप मीडिया वाले हैं, जाके देख लीजिए। मैंने, वो लोग तो घर में बैठ के ही बात कर रहे हैं, कहीं गए नहीं है। मैं इस विधानसभा के प्रत्येक गांव का और 3 राउंड दौरा कर चुका हूं और अभी तीसरे राउंड में मैंने एक तो उनको टास्क दिया था कि आपके गांव की समस्या बताइए करके। तो पूरे के पूरे 286 पोलिंग बूथ में जो सर्व
विदित जो समस्या थी, सड़क की, बिजली की, पानी की, स्कूल जर्जर हैं, हॉस्पिटल सिर्फ रिफर केंद्र बने हुए हैं, तो ये मूलभूत समस्याओं का तो अभी अंबार लगा हुआ है। 5 साल में कोई कुछ किया भी नहीं है। जो चमचमाते कहीं कहीं कुछ देख रहे हैं तो वो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अभी कांग्रेस के शासनकाल में और सिर्फ ठग विद्या हुई है। दारू बंद करेंगे बोले थे, दारू घोटाला पूरे विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे हमने 16 जनवरी को हमारी माताओं बहनों ने कलश उठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वैसे हजारों करोड़ का घोटाला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे ऐसे सारे घोटाले करने में ही रिकॉर्ड बनाए। भैया बताइए, संपत जी कुछ और कर रहे हैं, आप लोग बता कुछ और रहे हैं। नहीं, खैर विकास तो बहुत सारा हुआ है हमारे बसना विधानसभा में। भाई संपत जो बोल रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पे। बहुत सारी जगह में हो सकता है कि मतलब कहीं पर काम नहीं हुआ हो, जहाँ तक नहीं हुआ है काम। जहाँ जैसे स्कूल की बात आदरणीय संपत भैया बोल रहे हैं, तो जैसे स्कूल की बात आज यहाँ 234 स्कूलों का पुनः निर्माण हो रहा है। कार्यरत है, काम दिखता है, सबको मालूम है, सारी परिस्थितियां सबको मालूम है। आज जो है कौन सी परिस्थिति भाई? देखिए, आज किसान जो है, जब भारतीय जनता पार्टी जो है 10 कुंटल खरीदने की बात करने लग गई थी, कांग्रेस ने आंदोलन किया, 15 कुंटल 14 कुंटल 80 किलो खरीदना शुरू किए। उसके बाद आज हमारे भूपेश बघेल, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी खरीद रहे हैं। हाँ, तो खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है इससे? रमन सिंह क्यों नहीं खरीदवाए? कोई मना किया था कि उनको? अगर मोदी जी खरीदे तो मोदी जी के शासन काल में ही रमन सिंह रहे 15 साल तक। ठीक है, आपको क्या लगता है, विकास की गंगा बहे? विकास का हर तरफ गंगा बहा है। रोड से लेकर के, स्कूल से लेकर के, ग्राम पंचायतों में भी सीसी रोड वगैरह सब बहुत सुंदर ढंग से काम किए हैं। सुंदर ढंग से काम हुआ, सुंदर ढंग से काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ है? पूरा बसना विधानसभा के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ विकास की गंगा बही है। और इस बार छत्तीसगढ़ के किसानों का और छत्तीसगढ़ के आम लोगों का कहना है, इस बार हमको पैसे खाते में चाहिए, हमको नकदी पैसे की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता की यही मांग है। ठीक है, खाते में पैसे चाहिए, वह विकास। देखिए, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और किसान छोटे नहीं होते भैया, किसान होता है। देखिए, बड़ा किसान नहीं, छोटा किसान हूँ। उसके बावजूद भी बघेल सरकार के चलते मुझको एक तो सूखा राहत के नाम से पैसा मिला है किसानों को, उसके बाद बोनस जो 3-4 साल का बोनस जो है रेगुलर टाइम टू टाइम, क्योंकि भूपेश बघेल जो है एक छत्तीसगढ़िया किसान भी हैं वो, इसलिए यहाँ की संस्कृति, यहाँ के। अरे भैया, विधायक जी कितना काम किए तो बता दीजिए। नहीं, विधायक जो भी उनका काम है आप तो दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, हमें भी दिखाइए ना। नहीं तो दिख रहा है सभी को। क्या काम किया? देखिए, सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से हर कोई बोलता है, लेकिन आप अपने ढंग से बोलिए ना। कितना विकास हो बताइए। नहीं तो विकास है क्या कम है? हर किसान खुशहाल है आज, हर मजदूर खुशहाल है, महिलाएं खुशहाल हैं। अब बताइए और क्या विकास चाहिए आपको? स्वास्थ्य में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए। संपत जी इतने लंबे लिस्ट सुनाए, इतने सारे जगहों पे। शिक्षा में देखिए ना, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना अपन, हमारे विधानसभा की बात। कई पोलिंग बूथ है जहाँ पर भैया आपके बसना विधानसभा क्षेत्र में। मैं उसको ये नहीं कहता भाई कि भाई मान लो 100 में 100 पूरे सभी जगह चमचमाते रोड हैं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि जो विकास का जो काम है वो तो धीरे धीरे चलता ही रहता है। धीरे धीरे चलेगा। जी हाँ, आगे तक चलता रहेगा ऐसे। कब तक चलेगा? जब तक भूपेश बघेल है सरकार, उसके बाद विकास नहीं होगा। अब वो आगे जाने। लेकिन रमन सिंह का तो विकास दूसरी सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से काम करे। वो अच्छा, मतलब दूसरी सरकार आएगी, ये समझ लिए। आएगी तो आएगा कि नहीं आएगा? कोई सियोरिटी नहीं है। क्या कह रहे हैं इस बार? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़िया के हित में जो बात करता है वही हमारे को चाहिए। कौन करता है भाई? विधायक जो बने यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के हित में बात करे और छत्तीसगढ़ के लोगों को देख रेख करे, वही। तो यहाँ के विधायक नहीं करते हैं? अरे विधायक छत्तीसगढ़ के हैं यहाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ के हित में कोई सरकार बात नहीं करता है। काहे नहीं करता भाई? नहीं करता है भाई। तो कांग्रेस के विधायक है। कांग्रेस का विधायक है, वो ठीक है, छत्तीसगढ़िया है, ठीक है, लेकिन उनके प्रति छत्तीसगढ़िया हित के बात नहीं करते हैं लोग। हाँ, गेड़ी नहीं चढ़ी इसका। गेड़ी चढ़े रही, बासी भी खवाएं हमन, सुनिया भाजी भी खवाएं, सराई वाले में भी खवाएं, यहाँ भी खवाएं। लेकिन मैं गौर समाज लिया था, लेकिन गौर समाज वाले एक ठो कुछ अनुदान नहीं दिस। मैं नहीं बोलत कि बढ़िया है मुख्यमंत्री हमार, लेकिन हमार गौर समाज में कोई नहीं दिस ना, वह सब समाज लदीस, अगरिया लदीस, क्या बोलते हैं, अग्रवाल समाज दिस, सब समाज लदीस, लेकिन गौर समाज नहीं दिस। वह मैं खुद गया रहे यहाँ मांगे बार,
एमएलए वाला विरोध नहीं है, मांगे नहीं मिले थे। मांगे में भी नहीं मिला थे तो अपन रास्ता भी देखे लागी ना। छत्तीसगढ़िया हो बोलते छत्तीसगढ़िया के हित में बात करते हो, बोलते छत्तीसगढ़िया के हित में। रास्ता दिखत भैया, रास्ता दिखत है। फोटो बनाते का भैया, बताओ भैया। मैं काला बोलूं यार, क्या बोलबे, क्या करते हो अपन? गाड़ी चला गाड़ी चलाते हो? बने चलत गाड़ी है? हाँ बढ़िया है बसना गाड़ी किससे चलत है? यार, बहुत बढ़िया चला। बहुत बढ़िया चलते हैं। विधायक जी काम करते थे? और काला करी यार, काला करी अभी तो गाड़ी बढ़िया चलत है। तो विधायक का गाड़ी चलेगी का? बसना गाड़ी हमारा संपत भैया ठीक है। संपत भैया ठीक है। संपत भैया बिछाएंगे और जनता में बहुत खुशी है बसना क्षेत्र में। भैया तैयारी कर लो, गुलाब बिछाएंगे कह रहे हैं। देखिए वो सही बोल रहे हैं। अभी जमड़ी कूड़े केल के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। पुल टूटा हुआ है 2 साल से, आवागमन कहाँ से 20 किलोमीटर लोग घूम के जा रहे हैं। अभी सीतापुर गांव में सड़क के लिए और उन्होंने भी चुनाव बहिष्कार का किया है। परसवानी के पास में एक गांव है रिखा दादर, वहां भी और चुनाव बहिष्कार के लिए और बोर्ड टंगे। समस्या के कारण, रोड की समस्या के कारण जो बोल रहे हैं ना चमाचम, तो फिर चुनाव बहिष्कार क्यों हो रहे हैं चमाचम? काहे समस्या है भाई, भारी समस्या कर रहे हैं। अब ये विकास के काम है, धीरे धीरे सब हो रहे हैं। जहाँ तक जमड़ी पुल की बात है, कूड़ेकेल के पुल की बात है, उसका भी टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ है, बजट में पास हो चुका है। ये बात की जानकारी, काम नहीं हुआ है। काम बरसात में पुलिया का काम नहीं हो सकता, ये सभी लोगों को मालूम है। जिस नदी में पानी बहता रहेगा उसमें नहीं होगा। ठीक है, बताइए भैया। मैं वादा कर रहा हूँ, यहाँ की जनता ने मन भी बना लिया है। सर्वे में भी 80% नाम मेरा है और वही जीत का आंकड़ा भी रहेगा। और 6 महीने के अंदर में मेरा वादा है कि यहाँ की मूलभूत समस्याओं का समाधान मैं कर 6 महीना में मूलभूत सुविधा खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल काका के राज को इतिहास के शब्दों में बोले स्वर्ण युग तो वो कम नहीं है। 5 साल का पिछले 15 साल के रमन सिंह के राज के बराबर भूपेश बघेल का 5 साल ऐतिहासिक भाषा में स्वर्ण युग है। यहाँ किसानों के लिए 2500 रुपया धान खरीदी, 9000 रुपया राजीव गांधी सम्मान निधि, किसान न्याय काका जलवा चलत। आओ जलवा चलत, काका के जलवा। ये बताओ विधायक के जलवा चलत कि नहीं चलत? विधायक के प्रयास से अपने गांव-गांव में सीसी रोड, सामुदायिक भवन, हमारे राजा साहब के प्रयास से, मुख्यमंत्री जतन योजना से हर छोटे बड़े स्कूल में अभी की रिपेयरिंग काम चल रहा है चकाचक। अस्पताल के कहा पाजी बता दी से अस्पताल मुंह ने गाड़ी घलो निकल गई से। अस्पताल भी अपने छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र चकाचक, टाइल्स पुट्टी, बसना के अस्पताल जैसे अपने छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र दिख रहे हैं। और ठीक है, अस्पताल चकाचक है। भैया मैं बता रहा हूँ थोड़ा। अच्छा हाँ, बताओ। ये लोग बोल रहे हैं ना, किसान की मजदूर की बात को बोल रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, सारी जीरो बात है, कहीं पे कुछ नहीं है। किसानों का क्या भला किया है इन्होंने? गिरदारी के नाम से काटा है, पार के नाम से काटा है कि नहीं कटा? रमन सिंह के खुश है बोल रहे हैं सब, कोई किसान खुश नहीं है, ये सब बुलाया जा रहा है। और सवाल गरीबों का आवाज को खा गए। जो 16 लाख का आवाज आया हुआ था केंद्र से, उसको ये भूपेश बघेल ने गरीबों का आवाज खा गए। पूरा आवाज को मतलब 16 लाख लोगों का केंद्र सरकार का आया हुआ पैसा को रिटर्न कर दिए। और सम्माननीय मोदी जी ने वादा किया है छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर आवास का पूरा पैसा दिया। आवाज खा गए भैया। अभी हमारे भूपेश काका ने पूरा आवास केंद्र सरकार के ही आवास नहीं है, उसमें राज्य सरकार का भी 40% पैसा लगता है। अभी भूपेश आवास छत्तीसगढ़ में मिला है, ये पहला काम है। हाँ मिल गया, हाँ पहला किस्त जमा हो गया है। हाँ और भूपेश बघेल की युग को राजीव युवा मितान क्लब सभी युवाओं को जोड़ना, युवा हर समस्या को गाँव युवा बेरोजगार है खाते में तो नहीं। हाँ राजीव युवा मितान अभी बेरोजगारी भत्ता के लिए रजिस्टर क्या उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं पूछिए ना। और 2500 रुपये महीना आ रहा है कि नहीं पूछिए। आदरणीय अग्रवाल साहब बता रहे थे किसान खुश नहीं है, तो बता दे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता है, जो नेता है, क्या उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है? क्या 2500 रुपये में धान 2500 रुपये में धान का वादा कांग्रेस की 2640 नहीं खरीद रही है, 2640 नहीं खरीद रही है। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, नया 2 बिल्डिंग बन रहा है। आप जवाब दीजिएगा, पूरा सुनिए। बिजली की बात कर रहे हैं,
तो राजपालपुर में 132 केवी का नया भवन बन रहा है अपना ट्रांसफार्मर, क्या बोल रहे हैं इसको? अभी और क्या बोल रहे हैं? अभी पटियापाली में हुआ है और ये पुल का 4 करोड़ रुपए हुआ है। सीतापुर का काम सैंक्शन हो गया है, सुन लीजिए, हाँ। टेंडर हो गया है, करोड़ों रुपए के स्कूल बने। जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूलों जो खंडर किया था, उसने भूपेश बघेल उसको सुधार रहा है। बस्तर में स्कूलों को बीजेपी ने बंद किया और कांग्रेस में आत्मानंद लाके खोला। 6 आत्मानंद स्कूल, हिंदी स्कूल मीडियम स्कूल खोल। एक मिनट सुन लूं, मैं जवाब ले लूं ना। हाँ, बेरोजगार की बात करते हैं, इनको ये पता होना चाहिए क्या बोले थे लोग। अरे भैया सुन लीजिए, जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुन लीजिए। अभी याद आ रहा है इनको बेरोजगार भत्ता देने के लिए। 4 साल क्या किया इन्होंने, क्या वादा किया था? महिलाओं के ऋण माफ, और क्या बोल रहे हैं किसानों को चुन के किसानों को मतलब कर्जा माफ कर रहे हैं। ये तो नहीं बोल रहे अपने घोषणा पत्र में कि अलग अलग बैंक से होगा, सिर्फ वही बैंक से ही हुआ है, बाकी किसी बैंक से नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है किसी बैंक से, मतलब नहीं है, एक ही बैंक से हुआ है, वो जो भी हो किस्ती के हिसाब से हुआ है, बाकी नहीं हुआ। और बोल रहे हैं ना घोटाला, शराब का कम घोटाला है क्या? आप लोग देखो शराब का घोटाला, महिलाओं लोगों को आज जाके देखो क्या बोले थे, 1500 रुपए देंगे। कौन सा महिलाओं का खाता में 1500 रुपए ये बताइए? कहीं आवास को भी खा गया है, आवास को भी खा गया, नहीं मिला आवास, और क्या बात करेंगे लोग? कुछ नहीं हुआ है। और बिजली बात, ये जितना भी हमारे काम हो रहा है पूरे 15 साल का हम लोग हमारे शासनकाल के जो द्वारा काम हुआ है उस काम का हो रहा है, ठीक है, काम हुआ है यहाँ पर। भाई साहब ये बंद और चालू की बात कर रहे हैं ना, 2003 में हर गांव में भट्टी थी और भट्टी का ठेकेदार का एक आदमी बैठता था और उसको साइकिल कांग्रेसी नेता, युवा कांग्रेस के नेता प्रोवाइड करते थे। और आज उसको बंद करने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया था। कोई भी एक व्यक्ति आज है क्या दारू भट्टी बंद कर सकता है? छत्तीसगढ़ की महिलाओं में वो दम था कि दारू भट्टी बंद करते थे, जाके भट्टी के सामने खड़े होकर हाथ चीज को लेकर जाएंगे जिस पर जनता आपको वोट देंगे। हमारे पास में भूपेश बघेल जैसे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का चेहरा है, राजा देवेंद्र बहादुर जैसे, मतलब कहने का कि इतने सच्चे और ईमानदार आदमी का चेहरा है हमारे साथ में कि स्वच्छ छवि जिसका कहना चाहिए। आज तक निर्विवाद आदमी है वो, उनका दोनों का चेहरा लेकर हम जाएंगे और विकास की जो धारा बही है, विकास की जो स्थिति और किसान जिसमें संपन्न हुए, उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, भूपेश बघेल सरकार बनाएगी। कौन से मुद्दे, कौन सी कमी जिसको पूरा करेंगे? जो जितनी सारी कमी है, विकास तो होते रहते हैं, विकास होंगे आगे भी, कहीं कोई चीज की रोक नहीं होती। हरेकेल कड़ी जुड़ते जाएगी, हरेकेल रोड बोल रहे हैं, हरेकेल रोड ही बनेगा, पुलिया भी बनेगा। तो ये थे विधानसभा बसना के दोनों दल के लोग, जिनसे हमने जाना कि बसना को लेकर इनकी क्या विजन है और यहाँ की जनता की क्या कुछ समस्या है। आने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब मतदाता तय करेंगे अपनी मतगणना के बाद कि आखिर बसना में किसका विधायक बनता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ टिकेश्वर बंसल न्यूज, बसना, छत्तीसगढ़।